अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप व्हाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं, टेबल प्रिंट करने के लिए, लिस्ट प्रिंट करने के लिए और नंबर्स प्रिंट करने के लिए। तो और इसका मकसद क्या होता है, इसका मतलब कि डेफिनीशन क्या है बेसिकली। और हम इस वीडियो में पूरी तरह और पूरी सीरीज़ में हम सिर्फ 2 लूप पढ़ने वाले हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो चलें पहले बता देता हूँ व्हाइल लूप होता क्या है। तो बेसिकली जब हमें आइटरेशन का पता नहीं होता कि कितने तक हमने जाना है, कितने तक हमने टेबल रखना है, ये लूप करना है बेसिकली, तो वो हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। जब हमें आइटरेशन का पता होता है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं कि कितने तक हमने लूप करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें पता नहीं है कि हमने कितने तक लगवाना है, तो हम इसको व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अब ये है कि हम इसमें व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे टेबल बनाने के लिए, लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए और किसको नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर्स कर लेते हैं जो सबसे ईजी है। तो बेसिकली मैं एक एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें हम पिछली बार हमने एक्स किस लिए यूज़ किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक पूरा मतलब कि लूप करने के लिए 1 से लेकर 10 तक लूप करने के लिए यूज़ किया था। तो इसमें भी हम उसी के लिए यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1, ठीक है, जहाँ से ये लूप स्टार्ट होगा, ठीक है, वो 1 होगा। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि क्यों हमने 1 रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा और एंडिंग पॉइंट 11 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोग्रामिंग में है वो 0 = 1, ठीक है। तो लूप में सॉरी। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे वाइल, जो हमें इसका मेन सेंटेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे इसकी लिमिट, ठीक है, कहाँ तक, 11 तक। तो हम लिखेंगे x <11, यानी x छोटा होना चाहिए 11 से। तो उसकी लिमिट है ना भाई, x छोटा होगा 11 से, यानी वो 10 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि क्या नाम है उसका, अगर x <11 होगा फिर वो लूप चलेगा। अगर हम यहाँ पे x 5 कर देंगे तो फिर वो 5 से आगे लूप चलेगा। अगर हम 6 कर दें तो 6 से आगे लूप। लिमिट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली। स्टार्टिंग पॉइंट है यानी जहाँ से स्टार्ट होगा लूप और जहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये। तो अब ये हमने लिख दिया वाइल x <11। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे कैच है। अब यहाँ पे हम अगर इसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो लूप इन्फिनिट चलेगा, देखना अभी। देख रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं इन्फिनिट, क्योंकि हमने इसको कोई वो नहीं दी, इंक्रीमेंटल नहीं दिया जी। अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो फिर इंक्रीज़ नहीं करेगा वो 1 से लेकर। अब वो 1 1 1 1 पे चल रहा है, वो ऐड ही नहीं कर रहा, कुछ 1 2 3 4 नहीं है लूप कर रहा। तो हम इसको इंक्रीमेंट देंगे ताकि वो इंक्रीमेंट करे साथ में और वो रुक जाए, वो मतलब 11 तक जाकर रुक जाए। तो बेसिकली हम इसको इंक्रीमेंट देंगे, यानी एक्स प्लस ये होगा इंक्रीमेंट। कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का, ठीक है। 1 का यानी 1 1 1 ऐड होता जाएगा, यानी 1 1 में ऐड होगा, 2 होगा, 2 में 1 ऐड होगा, 3 होगा। अब देखना ये किस तरह प्रिंट होगा। सही हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये पूरा मतलब कि काउंटिंग 10 तक प्रिंट होगी। अगर हम इसको 10 कर दें तो ये 9 तक प्रिंट होगी। सही हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो क्या होगा, आप देखना 2 2 ऐड होने लग जाएगा। देखें, 1 3 5 7, इसमें 2 ऐड, 1 में 2 ऐड हुआ, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड हुआ, 5 हुआ, 5 में 2 ऐड हुआ, 7 हुआ। तो ये इस तरह चलता है लूप बेसिकली वाइल लूप में। तो अब हम इसको प्रिंट लिस्ट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, और ये थोड़ा सा लिस्ट थोड़ा डिफरेंट है इसमें। वहाँ पे थोड़ा मतलब कि ईजी था फोर लूप में, तो इसमें थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट लगेगा आपको कि भाई ये क्यों किया। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट में आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, प्लीज़ पिछली वीडियो देख लेना। और हम इसको अलग से लेक्चर भी मतलब इसका अपलोड करूँगा। इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह इसकी इसी का लेक्चर आएगा, लिस्ट टप्पल और डिक्शनरीज का लेक्चर आने वाला है, ठीक है। तो वो लाजमी देखना है आपने। एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। अब इनको लूप करवाएंगे। अब इनको वाइल लूप में कैसे लूप कराएंगे, थोड़ा डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे हमें एक इंडेक्स वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडेक्स क्योंकि हमने बेसिकली एक, क्योंकि लिस्ट के पास तो वैल्यू नहीं होती ना जिसके साथ हम लेस देन करेंगे, तो किसके साथ करेंगे, हम इंडेक्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट के पास वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हमें इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं कि इसको मतलब कि वैल्यू दे रहे हैं, जीरो की जो लिमिट दे रहे हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे हमने इंडेक्स को जीरो लिमिट दे दी और जो लूप करवाएगा ऐसे, ठीक है। तो वाइल, अब हम लिखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स अगर लेस हुआ, अब क्योंकि जो ये लिस्ट है इसके अंदर स्ट्रिंग्स यूज़ हो रहे हैं, तो अभी इसके अंदर स्ट्रिंग्स यूज़ हो रहे हैं, तो अब इसके अंदर ज़ाहिर है हम कोई नंबर तो नहीं यूज़ हो रहे, नंबर भी यूज़ हो तो हमें एक वेरिएबल यूज़ करना है इसके लिए। अगर हमने इसकी लेंथ के थ्रू हमने इसको करवाना है, ठीक है, इसके लूप करवाएंगे लेंथ के थ्रू, ठीक है। तो लेंथ वेरिएबल यूज़ करेंगे, बेसिकली लेंथ फंक्शन कह सकते हैं आप, लेंथ। और अब इसका लिस्ट का जो भी मतलब कि आगे फंक्शन है लिस्ट,
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स वेरिएबल के अंदर जीरो वैल्यू है, ठीक है, यानी ये इसकी लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट है। उसके बाद जो लेस देन लेंथ, यानी ये जो है इसकी टोटल लेंथ जो उसकी होगी उसके मुताबिक इस हमको लूप करेगा, यानी एप्पल मैंगो ऑरेंज को कितनी बार करेगा, 3 बार, मतलब कि एक नीचे आएगा, एप्पल आएगा, फिर मैंगो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, यानी 3 बार, क्योंकि 3 वेरिएबल, जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था जितने भी सॉरी स्ट्रिंग्स होंगे उतने ही स्ट्रिंग प्रिंट होंगे, ज़्यादा प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर 3 स्ट्रिंग है तो 3 स्ट्रिंग, यानी 3 बार प्रिंट होगा, अगर 4 स्ट्रिंग है तो 4 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो बस ये इसका आपको समझ आना चाहिए। खैर, तो वाइल इंडेक्स और लेस देन लेंथ आ गया, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपना लिखना है लिस्ट, क्योंकि लिस्ट ही प्रिंट करनी है, और साथ में लिखना है हमने इंडेक्स, इंडेक्स को हमने लिखना है एरे में। तो एरे वाला भी मैं आपको नहीं लंबा नहीं खींचता, लेकिन ये है कि आप बस ये समझ लें कि एरे के अंदर हमने इसको यूज़ किया ताकि हम इसको इसकी जो काउंटिंग है वो बता सकें कि भाई कितने, मतलब कि कितनी बार वो लूप करेगा। बेसिकली अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। तो अब नीचे हमने वही लिख देना है, ठीक है, इंडेक्स, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स जो है ना, वो जो लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट है वो एक्स, इंडेक्स है वो एक्स काम कर रहा है ना, जैसे हम पीछे हमने एक्स लिखा था, 0 से लेकर जो 1 से लेकर 10 तक किया था, इस तरह इसमें जो स्टार्टिंग लिमिट है ना वो एक्स इंडेक्स काम कर रहा है, ठीक है, एक्स की जगह। तो इंडेक्स में लिखना है प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये लाजमी लिखना है। अब देखना क्या होगा, देख लें, एप्पल मैंगो ऑरेंजेस। तो ये हुआ बेसिकली, इसको करते हुए, फॉलो करते हुए, अगर हम इंडेक्स ना बीच में लिखें तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इसमें काउंटिंग तो होया ही नहीं, बीच में कोई वो ही नहीं है ना, क्या कहते हैं उसे, लेंथ, बेसिकली सॉरी लेंथ नहीं, वेरिएबल नहीं होता, मतलब कि इसमें कोई स्ट्रिंग इंटीजर नहीं है। इंटीजर भी होगा तो तभी हम लेंथ यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली लेंथ इसलिए यूज़ हुआ है कि वो इंटीजर लेंथ में सेव होते हैं, ठीक है। इंटीजर जो लेंथ है ना इसकी टोटल, वो इसकी यहाँ पे काउंटिंग इसमें सेव हो रही है, तो इसकी लेंथ टोटल सेव हो रही है, उससे वो कंपैरिजन इसकी इंडेक्स जो है लेंथ से कर रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ से करके हमें लूप करवा रहा है। अगर हम लेंथ नहीं लिखेंगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग अंदर जो भी लिस्ट के अंदर जो भी हो ना वो उसके लिए स्ट्रिंग ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसलिए वो एरर दे देगा, क्योंकि भाई वो कहेगा भाई मैंने तो, मुझे तो नंबर चाहिए, वो बीच में स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग्स तो उसको नहीं चाहिए, तो ज़ाहिर है इसलिए वो लेंथ का यूज़ करेगा। तो बेसिकली अगर हम लेंथ को रिमूव कर दें तो क्या होगा, देखें हम, सॉरी लेंथ, देखें, तो क्या कह रहा है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंट, मतलब बेसिकली कह रहा है कि अब ये इसके सिंटेक्स एरर पे आ गया ना, कि भाई ये सपोर्ट नहीं करता, ये वो, मतलब कि ज़ाहिर है वो मैथमेटिकल टाइप की चीज़ ही नहीं बीच में, किससे कंपैरिजन किससे कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका मतलब है, कंडीशन स्टेटमेंट तब काम करती है जब कोई कंपैरिजन किसी चीज़ से हो रहा हो जिसके अंदर वैल्यू हो, कंपैरिजन लाइक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू हो, ये कुछ इस तरह वैल्यू दी हुई हो के वो कंपैरिजन कर पाए। अब इसके अंदर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, सारी स्ट्रिंग्स सेव हुई हैं, तो वो ज़ाहिर है वो कंपैरिजन नहीं कर पाता। बेसिकली आपको समझाने का ये मकसद है कि ये लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम लेंथ वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, लेंथ वाला वेरिएबल जो भी कह सकते हैं। तो खैर, तो उसके बाद हम अब से जल्दी जल्दी पहाड़े पर यानी टेबल प्रिंट कराते हैं, ताकि हम वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे पहले एक्स इक्वल्स टू, हम टेबल कोई भी मतलब कि रखना है। अब टेबल के लिए हमें थोड़ा सा इसमें लंबा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कि थोड़ा आपको मतलब कि थोड़ा सा देख लें आप, ठीक है। वैल्यू एक लिख लेते हैं, ठीक है, वैल जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सा टेबल हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम वैल्यू में सेव करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, अभी समझ आ जाएगी आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो इंटीजर ले लेंगे एक, इनपुट ले लेंगे एक, और इसमें हम सेव करवाएंगे। अब देखें, इंटर एनी टी ए बी यानी टेबल, अब 2 स्पेसिस डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें वो स्पेस हो, ठीक है। अब हमने वैल्यू ले ली, अब हम इनपुट तो यूज़र से ले लिया, अब हमें एक लिमिट चाहिए, ठीक है। हम लिमिट कौन सी, वही वाली हम यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली 1, ठीक हो गया। अब वाइल वही यूज़ करेंगे हम, वाइल एक्स लेस देन, क्योंकि हम 10 तक टेबल चाहते हैं तो हम 10 तक यूज़ करेंगे, वही सेम है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, इसमें बताता हूँ क्या करना है हमने। तो प्रिंट में हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। अब जो इसके अंदर लिखेंगे वो 10 बार प्रिंट होगा। मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, ये भी मैंने पीछे लिखा था, आपको पता होगा कि इसे किस लिए लिखा है, कि ये इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद प्रिंट में हमने यूज़ किया प्रिंट। अब हम बीच में क्या लिखेंगे, सबसे पहला वर्ड वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू को हमने वो जो उसके अंदर जो टेबल दे रहे हैं उसको भी हमने 10 पर प्रिंट करना है। मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ, वैल्यू, अब हमने वैल्यू दे दी। अब देखना क्या होगा, 5 जो होगा ना, जो भी टेबल हम देंगे वो 10 बार प्रिंट करेगा, ये लूप करेगा, सॉरी। तो 5 का टेबल देते हैं हम, ये देखें
5 को इसने 10 पर लिखा है। अब हम वैल्यू के साथ हम x देंगे क्योंकि x के अंदर काउंटिंग सेव हुई हुई है। मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। काउंटिंग में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली इसके अंदर पूरे 1 से लेकर 10 तक की गिनती सेव हुई हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों हम बार बार यूज़ करें। ठीक है, सॉरी, अब बीच में स्ट्रिंग भी यूज़ करेंगे हम। स्ट्रिंग यूज़ करेंगे किस लिए? एक्स के सिंबल के लिए, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करें। मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लिए आप कोई और सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते जो लाइक हो इस तरह का, मतलब कि स्ट्रिंग यूज़ होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना एक्स। आप देखना क्या होगा। टेबल हम 5 का देते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय, ये जो भी मैंने कहा है ना, जो भी प्रिंट के अंदर होगा वो लूप होगा कई बार। ठीक है, 10 बार तक लूप होगा। तो उसके बाद हम लिखने, अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इक्वल्स टू, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू आना चाहिए ना, या वो इक्वल्स टू भी 10 बार प्रिंट होगा। मैं दोबारा नहीं करूँगा कि आपको पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इक्वल्स टू भी 10 बार अब प्रिंट हो गया अगर हम इसको दोबारा प्रिंट करें। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके अंदर आगे रिजल्ट। बेसिकली 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 10। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम, 5 किस में सेव हुआ है, वैल्यू में, और 1 2 3 ये काउंटिंग किस में सेव हुई हुई है, एक्स में। तो क्या करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथ तो बेसिक होती है ना, मैथ तो आती है आपको सबको, ये तो हम बचपन में पढ़ते थे यार, इसमें तो अब क्या करने की ज़रूरत है। तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या, एक्स। बस, ये कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अब बिल्कुल ईजी है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बेसिकली। तो अब देखना क्या होगा। अब हम 5, अब मैं 6 का टेबल 6 का टेबल लिखवा लेता हूँ। ठीक है, ये देख लें 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई जो भी मतलब कि टेबल है इसका, तो वो आ गया। तो बेसिकली इस तरह ये बनता है, टेबल लिस्ट और नंबर इस तरह प्रिंट होते हैं वाइल लूप में। तो बेसिकली कोई इतना मुश्किल नहीं है, छोटी सी 3 4 लाइनों में ये, आप यकीन माने जावा में ये कोड करें ना, आपको मैं बता दूँ, आपको पता चल जाएगा कोडिंग किसे कहते हैं। मतलब कि बहुत मुश्किल होता है उसमें, C++ में इवन करें आपको इतने सिंटेक्स एरर आएंगे आपको कि मतलब कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए मुझे C++ इतनी, मतलब कि जावा और C++ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस थोड़ी सी मतलब कि आउट ऑफ प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसमें सिंटेक्स के बड़े मसले होते हैं। वो जो सबसे मतलब जो इससे सी मैच खाती हुई लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट है। तो पाइथन और जावा स्क्रिप्ट ये लैंग्वेजेस है जो आपको सीखनी चाहिए लाजमी। आपको बेशक आप कंप्यूटर के बंदे ना हो, लेकिन आपको सीखनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको काम आ सकती है। बेसिकली कोई आपको अपना ही कोई कोड लिखना हो या कुछ इस तरह का कोई, मतलब कि अगर कहीं जॉब भी मिल जाए आपको वहाँ पे कोडिंग की, कोई टीचर बन जाए आप इस तरह का ना, तो आपको लाजमी आना चाहिए। तो बायो वाले स्टूडेंट्स को भी इस तरह की कोडिंग आनी चाहिए, बड़ा मज़ा आता है ये लैंग्वेज करके, पाइथन सीख के या छोटी मोटी जावास्क्रिप्ट, छोटी मोटी कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट सीख के और पाइथन सीख के। ठीक है, ये लैंग्वेजेस है तो मतलब कि ईजी है, लेकिन जब ये आप मेनली इनको सीख जाए ना पूरी तरह, जब पूरी आप इसके कंसेप्ट क्लियर कर दें तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत लंबी कर दी मैंने वीडियो, तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह लिस्ट, डिक्शनरीज और टप्पल की वीडियो लेके, मतलब एक ही वीडियो में सारी बताऊंगा आपको। उसके बाद हम फंक्शंस पे आएंगे, उसके बाद क्लासेस पे आएंगे, उसके बाद क्लासेस सब्जेक्ट जो भी मतलब कि आगे जो आता है ना इसके फाइल हैंडलिंग पाएंगे, सब मतलब करेंगे इंशाल्लाह। जितना भी मुझे समझ, जितना भी मुझे आता है ना, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। मैं भी कोई मतलब कि हैकर होकर नहीं हूँ, मैं भी मतलब कि जो भी मतलब मुझे समझ आती है मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पिछली वीडियोज़ मेरी आप देख लें, फर्स्ट 2 3 लेक्चर्स हैं, उसमें मैं खुद अर्न हूँ काफ़ी, क्योंकि उसमें खुद मेरी मतलब कि मैंने कोर्स किया हुआ था उसमें, लेकिन वो मैं भूला हुआ था, थोड़ा साल पहले मैंने उससे किया हुआ था ना कोर्स, तो मैं थोड़ा सा भूल गया था पाइथन को। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा था, साथ में आपको भी समझा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन थी। लेकिन मेरी जो अब से वीडियोज़ आएंगी ना, उसमें मैं तकरीबन आप कोशिश करूँगा आपको ठीक से समझाऊँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और अल्लाह हाफिज़। आपको शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।